बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम नोबेल प्राइज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। नोबेल प्राइज़ क्या होता है, किसने इसको क्रिएट किया और किन कैटेगरीज में नोबेल प्राइज़ अवार्ड दिया जाता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका क्रिएट किसने किया। इसको अल्फ्रेड नोबेल ने क्रिएट किया और ये एक वेल्थी स्वीडिश इंडस्ट्रियलिस्ट है और इन्वेंटर थे डायनामाइट के। डायनामाइट एक तरह का एक्सप्लोसिव होता है जिसे हम बारूद भी कह सकते हैं, और इनकी विल पे, अल्फ्रेड नोबेल की विल पे ये अवार्ड दिया जाता है और टोटल 6 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया जाता है। सबसे पहली कैटेगरी है मेडिसिन और फिजियोलॉजी में, सेकंड कैटेगरी है फिजिक्स, थर्ड केमिस्ट्री, फोर्थ लिटरेचर, फिफ्थ पीस और सिक्स जो कैटेगरी है हमारे पास इकोनॉमिक साइंस की। उसमें जो अवार्ड दिया जाता है वो अल्फ्रेड नोबेल की मेमोरी में दिया जाता है, उनके ऑनर में दिया जाता है, क्योंकि पहली जो 5 कैटेगरीज थी वो अल्फ्रेड नोबेल ने खुद इंट्रोड्यूस करवाई थी, लेकिन जो हमारे पास 6th कैटेगरी है इकोनॉमिक साइंस की, वो उनकी मेमोरी और उनके ऑनर में दिया जाता है अवार्ड। ठीक है, और ये जो इनको अवार्ड के साथ साथ नोबेल लॉरेट्स को प्राइज़ भी दिया जाता है। उनकी वर्थ क्या होती है, 10 मिलियन क्रोना, स्वीडन क्रोना दिए जाता है, ये करेंसी है, और नियरली अप्रोक्सीमेटली ये 900,000 के इक्वल बन जाता है, $900,000 के इक्वल। ठीक है, नोबेल प्राइज़ेस की सेरेमनी जो होती है वो हर साल अक्टूबर में होती है, और हर साल अक्टूबर में नोबेल प्राइज़ अनाउंस किए जाते हैं। स्वीडन और नॉर्वे की जो कमेटीज़ हैं वो ये अवार्ड जो हैं अनाउंस करती हैं, और 6 नोबेल प्राइजेस दिए जाते हैं। 5 कैटेगरीज तो मैंने आपको पहले बता दी, एक्सप्लेन कर दी कि वो अल्फ्रेड नोबेल ने खुद इंट्रोड्यूस करवाई थी, और जो 6th कैटेगरी इकोनॉमिक साइंसेस की वो अल्फ्रेड नोबेल की मेमोरी में दिया जाता है। जो 2020 और 2021 के जो लॉरेट्स थे उनकी जो सेरेमनी हुई थी वो डिजिटल सेरेमनी हुई थी, क्योंकि उस वक्त पेंडेमिक चल रहा था। तो इस साल जो सेरेमनी होनी है वो स्टॉकहोम में दिसंबर में होनी है। उसमें जो पिछले 2 साल के लॉरेट्स थे उनको भी इनवाइट किया गया है। उसके साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जो नोबेल प्राइज़ के विनर्स होते हैं वो मल्टीपल भी हो सकते हैं, वो कोई सिंगल इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम अपनी फर्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं। जो पहला अवार्ड दिया गया था 3 अक्टूबर को अनाउंस हुआ था। स्वांते पाबो को अवार्ड दिया गया था फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। स्वांते पाबो एक स्वीडिश जेनेटिस्ट है। ठीक है, और इनकी डिस्कवरी क्या थी कि कंसर्निंग द जीनोम्स ऑफ एक्सटेंट ह्यूमेनियंस एंड ह्यूमन एवोल्यूशन, इन्होंने इस पर काफ़ी काम किया, और इसकी बेसिस पे स्वांते पाबो को ये मेडिसिन और फिजियोलॉजी की कैटेगरी में नोबेल प्राइज़ अवार्ड दिया गया। सेकंड हमारे पास जो कैटेगरी आती है वो फिज़िक्स की आती है, और फिज़िक्स में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया वो 3 लोगों को दिया गया। 4 अक्टूबर को अनाउंस हुआ था फिज़िक्स में जिन लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया। हमारे पास जो सबसे पहले वो एलन एस्पेक्ट हैं, इनको अवार्ड दिया गया फिज़िक्स में। उसके साथ इनके जो पार्टनर हैं जॉन एफ क्लोजर, और थर्ड हमारे पास है एंटोन जिलियंगर। इन तीनों को जो है वो अवार्ड दिया गया, और इनका जो काम था वो क्वांटम टेक्नोलॉजी पे था। इनकी डिस्कवरी किया थी फॉर एक्सपेरिमेंट्स विद इंटेंजिबल फोटोन्स इस्टेब्लिशिंग द वायलेशन ऑफ बेल इनइक्वालिटीज एंड पायनियरिंग क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस। इन तीनों ने इस पे मिलकर काम किया, और इन तीनों को फिज़िक्स में अवार्ड दिया गया। ठीक है, थर्ड कैटेगरी हमारे पास आती है केमिस्ट्री की, और 5 अक्टूबर को अनाउंस हुआ कैरोलिन आर बर्टोजी। ठीक है, ये एक वुमेन है, इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया केमिस्ट्री में। इसके साथ इनके 2 पार्टनर्स हैं जिन्होंने ये अवार्ड शेयर किया है, मॉर्टन मेल्डन है और के बेरी शार्पलेस हैं। ठीक है, इन तीनों को केमिस्ट्री में अवार्ड दिया गया। इनका काम था क्लिक केमिस्ट्री पे, और ये 2000 से इस पे काम कर रहे थे, और क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री पे इनका काम था इन तीनों का, और इनको केमिस्ट्री में अवार्ड दिया गया है। जो डॉक्टर बर्टोजी हैं ये 8th वुमेन है जिनको ये प्राइज़ दिया गया है, और साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जो डॉक्टर शार्पलेस हैं ये 5th साइंटिस्ट हैं जो 2 दफ़ा नोबेल प्राइज़ रिसीव कर चुके हैं। ये इनका सेकंड प्राइज़ था। 2001 में इनको फर्स्ट प्राइज़ मिला था, और वो भी केमिस्ट्री में इनको दिया गया था। फोर्थ कैटेगरी हमारे पास लिटरेचर की है, और लिटरेचर में जिसको अवार्ड दिया गया ये 6 अक्टूबर को अनाउंस हुआ था। लिटरेचर का अवार्ड ये इस तरह होता है कि अक्टूबर में जो 6 डेज़ में डिफरेंट कैटेगरीज का ये जो नोबेल प्राइज़ है ये अनाउंस करते हैं। ठीक है, सेम डे पे सेम कैटेगरी के ये अनाउंस नहीं करते,
और डिफरेंट डिफरेंट डे पे के अलग अलग कैटेगरीज का जो नोबेल प्राइजेस होते हैं वो अनाउंस करते हैं। तो 6 अक्टूबर को इन्होंने अनाउंस किया था नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, और ये अवार्ड दिया गया है फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं एनी अर्नॉक्स को। एनी अर्नॉक्स जो है इनको अवार्ड दिया गया है लिटरेचर पे फॉर द करेज एंड क्लिनिकल acuity with which she uncovers the roots, estrangements and collective strands of personal memory। ठीक है, और ये 17th फीमेल राइटर हैं जिनको ये प्राइज़ दिया गया लिटरेचर में। 1901 से अब तक ये 17th जो फीमेल राइटर हैं जिनको ये प्राइज़ दिया गया। हमारे पास जो 5th कैटेगरी आती है वो है नोबेल पीस प्राइज़ की। नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो 3 लोगों ने, मतलब लोग तो हम नहीं कह सकते, 3 विनर्स हैं इसके। फर्स्ट जो है वो बेलारूस से ताल्लुक़ रखते हैं हमारे पास एलिस ब्लियास्की। ये ह्यूमन राइट्स एडवोकेट हैं और इन्होंने काफ़ी काम किया है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन भी है हमारे साथ 2, और एलिस ब्लियास्की जो है ये ह्यूमन राइट्स एडवोकेट है। इन्होंने ह्यूमन राइट्स को काफ़ी प्रोटेक्ट किया है और सिटीजन राइट्स को भी इन्होंने काफ़ी जो है प्रमोट किया है, और डेमोक्रेसी, पीस और ह्यूमन राइट्स के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया। इसके साथ जो 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं इनके साथ, एक है मेमोरियल, ये रशियन ऑर्गेनाइजेशन है, और दूसरी हमारे पास है यूक्रेनियन ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। तो 2 ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, मेमोरियल जो कि रशियन ऑर्गेनाइजेशन है और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ जो कि यूक्रेनियन ऑर्गेनाइजेशन है। इन 2 ऑर्गेनाइजेशंस ने भी ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी और पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए काफ़ी काम किया है और प्रोमोट किया फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स को। इस बेसिस पे इन तीनों को नोबेल पीस प्राइज़ अवार्ड दिया गया है। 6th कैटेगरी जो हमारे पास लास्ट कैटेगरी है वो है इकोनॉमिक साइंस की। इकोनॉमिक साइंस का जो अवार्ड है नोबेल प्राइज़ वो अनाउंस हुआ था 10 अक्टूबर को, और 3 लोगों को इकोनॉमिक साइंस में अवार्ड दिया गया है। बेन एस बर्नानके, ठीक है, और उसके साथ डॉगलस डब्ल्यू डायमंड है, और थर्ड हमारे पास जो इकोनॉमिस्ट हैं वो है फिलिप एच डेबविक। इन तीनों ने कलेक्टिवली काम किया है इकोनॉमिक साइंसेस पे और इन तीनों को अवार्ड दिया गया है। इनकी बेसिकली जो रिसर्च थी वो थी बैंक्स और इनके जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे उन पे इनकी रिसर्च थी, जिस बेसिस पे इनको इकोनॉमिक साइंस में ये अवार्ड दिया गया है। इकोनॉमिक साइंस अवार्ड जो है इसको हम वैसे जनरली कहते हैं कि ये नोबेल प्राइज़ है, लेकिन पार्टिकुलरली ये नोबेल प्राइज़ में नहीं आता, ठीक है। और इसको जो नाम इसका, इसे हम क्या कहते हैं कि ये सेवरेजेस रिक्सबैंक प्राइज़ है, ठीक है, इकोनॉमिक साइंसेस, और ये मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल में दिया जाता है, ठीक है, उनकी याद में, उनके ऑनर में ये अवार्ड दिया जाता है। और ये था आज का हमारा टॉपिक, और हमने सारी जो 6 कैटेगरीज थी नोबेल प्राइजेस की वो हमने डिस्कस की, उनके लॉरेट्स को डिस्कस किया गया, और किन साइंटिस्ट को, किन लॉरेट्स को किन कैटेगरीज में नोबेल प्राइज़ अवार्ड दिया गया है 2022 के, ये सारे हमने लॉरेट्स डिस्कस किए हैं। आप लोगों ने इस तरह करना है कि पीपीएससी का जो वन पेपर होता है, 1 पेपर जो होता है, आपने ये याद रखना है कि 2022 के जो नोबेल लॉरेट्स हैं उनको किन कैटेगरीज में नोबेल प्राइज़ दिया गया, और आपने थोड़ा बहुत ये भी याद रख लेना है कि उनकी क्या डिस्कवरीज थी, क्या उनके रिसर्च वर्क था जिनके बेसिस पे उनको दिया गया। मेनली आपने ये याद रखना है कि उनका नाम क्या है और उनको किन कैटेगरीज में नाम, मतलब ये जो नोबेल प्राइज़ है ये दिए गए, ठीक है। तो ये आपने ज़रूर याद रखना है। बाकी डिस्कवरीज भी आप देख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए सारा, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारे यहीं तक था। नेक्स्ट फिर हम सेशन को अपने को जारी रखेंगे। टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।